चलिए इसकी कहानी पर आते हैं। तो कहानी शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये कहानी एक मोरल पर आधारित है, एक नैतिक शिक्षा पर, जो ये बताती है कि हमेशा जो परिश्रम है वो उसको पुरस्कृत किया जाता है और आलस्य को दंडित किया जाता है। लेकिन इस कहानी का मोरल तो ये है, और लेकिन कहानी है थोड़ा उल्टी, यानी इसमें जस्ट इसके उल्टा होता है, मोरल के उल्टा। तो पहले ये कहानी शुरुआत होती है एक दंत कथा के चर्चा से, कि जो चींटी और टिड्डी के बीच की कथा होती है। फिर बाद में ये टर्न ले लेती है दो भाइयों की कथा। तो लेखक उन दोनों भाइयों की कथा को बताता है और स्वयं लेखक भी उस कथा में उपस्थित होता है पूरी कहानी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा चैप्टर से। लेखक कहता है, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल बॉय आई वाज मेड टू लर्न बाय हार्ट सर्टेन ऑफ द फेबल्स ऑफ ला फाउंटेन। कि लेखक कहता है व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल बॉय, कि लेखक कहता है जब मैं छोटा, एक बहुत छोटा लड़का था। आई वाज मेड टू लर्न, मेड टू लर्न अर्थात सिखाया जाना, कि मुझे सिखाया गया। मेक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं तब जब कोई काम हम खुद ना करें, दूसरे से कराएं। तो मेड टू लर्न यानी मुझे सिखाया गया। आई वॉज मेड टू लर्न बाई हर्ट, लर्न बाई हर्ट अर्थात रटाया जाना, यानी मुझे रटाया गया सर्टेन ऑफ द फेबल्स ऑफ ला फाउंटेन, कि ला फाउंटेन की कुछ निश्चित फेबल्स यानी कुछ कहानियां, दंत कथाएं मुझे रटाई गई। एंड द मोरल ऑफ ईच, और प्रत्येक का मोरल, मोरल माने नैतिक शिक्षा, वाज केयरफुली एक्सप्लेन्ड टू मी, वाज केयरफुली यानी बड़ी सावधानी पूर्वक, एक्सप्लेन्ड टू मी यानी मुझे एक्सप्लेन की गई, समझाई गई। लेखक कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे ला फाउंटेन की कुछ कहानियाँ, कुछ दंत कथाएं सिखाई गई, रटवाई गई, और उनका जो मोरल है, प्रत्येक का मोरल ही मुझे एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। अब आगे कहता है लेखक, अमंग दोज, अब उन्हीं कहानियों के बीच, अमंग माने होता है बीच, अमंग दोज आई लर्न, मैंने सीखा, वाज यानी जो सीखा वो था, क्या था, द आंट एंड द ग्रास ऊपर, कि आंट एंड ग्रास ऊपर नाम की एक दंत कथा थी। विच इज डिवाइज्ड, यहाँ डिवाइस की जगह डिवाइज्ड है, विच इज डिवाइज्ड टू ब्रिंग होम, ब्रिंग होम माने होता है समझाना, टू द यंग यानी जो इस प्रकार से डिवाइस की गई थी, यानी प्लान की गई थी, सोची गई थी, कि टू ब्रिंग होम की समझाई जाए, टू द यंग युवाओं को समझाई जाए, द यूजफुल लेसन यानी युवाओं को समझाया जाए, क्या समझाया जाए, द यूजफुल लेसन यानी एक उपयोगी शिक्षा, इसकी इसे सीख समझाई जाए, बताई जाए। दैट की इन एन इनपरफेक्ट बर्ड इंडस्ट्री इज रिवार्डेड एंड गिडीनेस पनिश्ड, कि इसमें कहा गया है कि ये कहानी इस प्रकार से डिवाइस की गई है कि स्टूडेंट को ये समझाने के लिए, ये ब्रिंग होम करने के लिए, ब्रिंग होम होता है समझाना, ये समझाने के लिए कि इन एन इम्परफेक्ट बर्ड, कि इस इनपरफेक्ट बर्ड में यानी इस संसार में, इंडस्ट्री इज रिवार्डेड यानी इंडस्ट्री यानी परिश्रम जो होता है वो पुरस्कृत किया जाता है। एंड गिडीनेस यानी, गिडीनेस माने होता है सीरियस ना होना, किसी काम में सीरियस ना होना या गंभीर ना रहना, ये कहें आलस्य, यानी आलस्य को दंडित किया जाता है। तो कवि कहता है, यानी सॉरी लेखक कहता है कि अमंग दोज, उन कहानियों में से, आई लर्न मैंने सीखी, वाज द आंट एंड ग्रास ऊपर, जो मैंने सीखी वो आंट और द आंट एंड द ग्रास ऊपर नामक एक दंत कथा थी। विच इज डिवाइज्ड, यहाँ डिवाइस की जगह डिवाइस है, विच इज डिवाइड टू ब्रिंग होम, जो इस कारण से सोची गई थी, ये समझाई गई थी, ये प्लान की गई थी, टू ब्रिंग होम ये समझाने के लिए, टू द प्यूप यंग यानी युवाओं को ये समझाने के लिए जो डिवाइस की गई थी, कि द यूजफुल लेसन वो उपयोगी पाठ समझाने के लिए डिवाइस की गई थी, कि इन एन इनपरफेक्ट बर्ड, कि इस अपूर्ण संसार में, इंडस्ट्री इज रिवार्डेड एंड गिडीनेस पनिश्ड, और गिडीनेस माने आलस को दंडित किया जाता है। तो आगे, इन दिस एडमिरेबल फेबल, कि इस प्रशंसनीय, एडमिरेबल माने प्रशंसनीय, कि इस प्रशंसनीय कहानी में, इस एडमिरेबल फेबल में, आई अपोलोजाइज फॉर टेलिंग समथिंग, कि लेखक कहता है आई अपोलोजाइज मैं क्षमा मांगता हूँ, फॉर टेलिंग समथिंग यानी कुछ कहने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विच जो एवरीवन इज पोलाइटली बट इन एग्जैक्टली यानी प्रत्येक व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से लेकिन यथार्थतापूर्वक नहीं,
सपोज टू नो, यानी लेखक कहता है कि मैं कुछ कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति ने विनम्रता से, लेकिन यथार्थ रूप से प्रत्येक व्यक्ति से ये आशा नहीं की जाती है कि वो इस चीज़ को जानता होगा। सपोज टू नो, सपोज माने होता है, माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है। कि लेखक इसमें कह रहा है कि मैं कुछ कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि जो मुझे लगता है, लेखक को लगता है कि एवरीवन इज पोलाइटली, कि बड़ी विनम्रता से, कि प्रत्येक व्यक्ति बड़ी विनम्रता से, बट इन एग्जैक्टली, लेकिन यथार्थ रूप से नहीं, जो भी जानता है, लेकिन वो जो भी जानता है वो गलत जानता है। यानी लेखक ये कहने के लिए क्षमा चाहता है कि लोग जो कुछ भी जानते हैं वो शायद गलत जानते हैं। कि द आंट स्पेंड्स अ लेबोरियस समर गैदरिंग इट्स विंटर स्टोर, कि जो चींटी होती है वो बिताती है, स्पेंड माने बिताती है, अ लेबोरियस समर, एक परिश्रमी गर्मी। अब परिश्रमी गर्मी बिताने का मतलब है कि पूरे गर्मियों के सीजन में वो बड़ा परिश्रम करती है। गैदरिंग, इकट्ठा करते हुए, इट्स विंटर स्टोर, यानी अपने सर्दी के लिए जो स्टोर, माल या भंडारण। कि यहाँ जो आंट है, ये जो कहानी है वो आंट और ग्रासहॉपर की है। तो लेखक बताता है कि आंट अपना पूरा समय, जो चींटी होती है पूरा समय, पूरा गर्मियों का समय बड़ा परिश्रम करते हुए गैदरिंग इट्स विंटर स्टोर, अपने विंटर स्टोर अर्थात सर्दियों के लिए भंडारण इकट्ठा करने में बिताती है। वाइल, जबकि द ग्रासहॉपर सिट्स ऑन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, कि जबकि जो ग्रासहॉपर होता है वो घास की ब्लेड यानी नोक पर बैठा होता है। सिंगिंग टू द सन अर्थात सूर्य की ओर मुख करके वो गा रहा होता है। यानी जिस समय चींटी पूरी गर्मियों में परिश्रम कर रही होती है और अपना अनाज का भंडारण कर रही होती है, भर रही होती है, इकट्ठा कर रही होती है, उसी समय जो ग्रासहॉपर है, जो टिड्ढा है, वो सूर्य की ओर मुख करके ब्लेड पर बैठा हुआ गा रहा होता है। ब्लेड, घास की ब्लेड अर्थात घास की नोक पर बैठा हुआ गा रहा होता है, यानी घास पर बैठा हुआ गा रहा होता है। विंटर कम्स, अब सर्दियां आती हैं, एंड द आंट इज कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, प्रोवाइडेड फॉर माने होता है उपलब्ध होना या पर्याप्त होना। कि एंड द आंट कंफर्टेबली यानी बड़े आरामदायक तरीके से, प्रोवाइडेड फॉर यानी बड़ा उसको आसानी से उसके पास पर्याप्त भोजन है, प्रोवाइडेड फॉर है यानी प्रचुर मात्रा में उसके पास भोजन है। बट द ग्रासहॉपर हैज एन एम्प्टी लार्डर, लेकिन ग्रासहॉपर यानी टिड्ढा के पास एक एम्प्टी लार्डर है, यानी खाली भंडारण है, भंडार है, लार्डर माने भंडार। ही गोज टू द आंट, वो आंट के पास जाता है, एंड बेग्स फॉर अ लिटिल फूड, अ लिटिल माने थोड़ा, बेग्स फॉर माने होता मांग करना, और थोड़े से भोजन की मांग करता है। यानी ग्रासहॉपर उसके पास जाता है, पूरे गर्मियों में वो तो परिश्रम करती रहती है चींटी, और ये सूर्य की ओर मुख करके घास पर बैठा हुआ गाता रहता है। और जब सर्दियां आती हैं तो आंट के पास तो कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, यानी आंट के पास तो पर्याप्त भोजन रहता है। बट लेकिन द ग्रासहॉपर हैज एन एम्प्टी लार्डर, और ग्रासहॉपर के पास खाली भंडार होता है। ही गोज टू द आंट, आंट के पास जाता है, एंड बेग्स फॉर अ लिटिल फूड, और थोड़े से भोजन की मांग करता है। देन द आंट गिव्स हिम हर क्लासिक आंसर, तब आंट उसको बड़ा क्लासिक आंसर देती है, यानी बहुत उच्च कोटि का उत्कृष्ट आंसर देती है। क्लासिक माने उत्कृष्ट। देन तब द आंट गिव्स हिम हर क्लासिक आंसर, उत्तर देती है, क्या कहती है, व्हाट आर यू डूइंग इन द समर टाइम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर, व्हाट वर यू डूइंग, सॉरी, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, इन द समर नाइट। कहती है व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, इन द समर नाइट, इन द समर टाइम। वो बहुत अच्छा आंसर देती है, और कहती है देन द आंट गिव्स हिम हर क्लासिक आंसर, तब आंट उसको अपना क्लासिक आंसर देती है, उत्कृष्ट आंसर देती है, और कहती है, क्लासिक माने उत्कृष्ट आंसर देती है, और कहती है व्हाट वर यू डूइंग इन द समर टाइम, कि समर टाइम यानी गर्मियों के समय में तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। तो वो कहता है सेविंग योर प्रेजेंस, आई सेंग आई सेंग ऑल डे ऑल नाइट। लेकिन अब सेविंग योर प्रेजेंस का इधर अर्थ है कि बड़ी विनम्रता से जब किसी को बहुत आदर सूचक शब्द में बोला जाता है, तो यहाँ उसने उसको आदर सूचक शब्दों में महोदया शब्द से संबोधित किया, यानी सेविंग योर प्रेजेंस का मतलब है महोदया। आई सेंग, मैंने गाना गाया, आई सेंग, मैंने गाना गाया, ऑल डे, पूरा दिन, ऑल नाइट, पूरी रात। यू सेंग, तुमने गाया, वाई, क्यों, देन गो, तब जाओ, एंड डांस, और जाके डांस ही करो अब।
ऐसा उसको आंट भी कहती है कि जब वो पूछती है कि तुमने गर्मियों भर क्या किया, तो वो आंसर देता है कि मैंने महोदय मैंने कुछ नहीं किया, आई सेंग ऑल डे ऑल नाइट, पूरा दिन रात मैंने गाया केवल। तो कहती है यू सेंग, तुमने गाया, वाई क्यों क्यों गाया, देन गो, अब तब जाओ और डांस करो, एंड डांस। अब लेखक आगे कहता है आई डू आई डू नॉट एस्क्राइब इट टू परवर्सिटी ऑन माई पार्ट। कि लेखक कहता है आई डू नॉट एस्क्राइब मीन होता है मढ़ना, किसी पर दोष मढ़ना। तो लेखक कहता है आई डू नॉट एस्क्राइब इट, कि मैं इसको नहीं मढ़ता हूँ, यानी मैं इस पर दोष नहीं डालता। ये आई डू नॉट एस्क्राइब इट टू परवर्सिटी ऑन माई पार्ट यानी मैं अपने हिस्से में, यानी अपनी तरफ से मैं परवर्सिटी यानी हठ धर्मिता यानी जिद, कि लेखक कहता है मैं इसे अपनी जिद पर नहीं मढ़ना चाहता, ये मेरी जिद है ऐसी। आई डू नॉट एस्क्राइब इट टू परवर्सिटी ऑन माई पार्ट, कि लेखक कहता है कि मैं इस पर यानी इसमें मैं अपनी हठधर्मिता नहीं मानता, बट लेकिन रादर बल्कि टू द इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्डहुड, लेकिन मैं इसको इनकॉन्सिक्वेंस मानता हूँ यानी परिणामहीनता मानता हूँ ऑफ चाइल्डहुड अपने बचपन की, विच इज डेफिशिएंट इन मोरल सेंस, कि जिसमें डेफिशिएंट इन जिसमें कमी होती है, डेफिशिएंट यानी जो कम होता है, यानी जिसमें कमी होती है, इन मोरल सेंस यानी उस समय नैतिक शिक्षा की कुछ समझ नहीं होती। यही कहें कि लेखक उसमें अपनी बुद्धि की कुछ अपरिपक्वता मानता है, परिणामहीनता मानता है, और कहता है कि आई डू नॉट एस्क्राइब इट टू परवर्सिटी ऑन माई पार्ट, कि मैं इसको अपनी तरफ से या अपनी हठधर्मिता पर नहीं मढ़ना चाहूँगा, कि अपने हिस्से पर या अपनी तरफ से मैं इसको अपनी हठधर्मिता नहीं मानूंगा, बट लेकिन मैं परिणामहीनता मानता हूँ बचपन की, क्योंकि उस समय विच इज डेफिशिएंट इन मोरल सेंस, क्योंकि उस समय बचपन में मोरल सेंस की थोड़ा कमी होती है नैतिक शिक्षा की। दैट की आई कुड नॉट, कि आई कुड नेवर क्वाइट रिकनसाइल माने होता है सहमत होना, माई सेल्फ टू द लेसन, कि आई कुड नेवर क्वाइट रिकनसाइल, कि क्वाइट माने बिल्कुल भी, कि आई कुड नेवर कि मैं कभी भी बिल्कुल नहीं कर सका, रिकनसाइल माने सहमत होना, कि कभी भी मैं इस पाठ की सीख से, इसकी शिक्षा से अपने स्वयं को सहमत नहीं कर पाया, नहीं कर सका। फिर आगे कहता है माई सिंपैथीज वर विद द ग्रासहॉपर एंड फॉर समटाइम्स आई नेवर सॉ एन आंट विदाउट पुटिंग माई फूट ऑन इट। यहाँ फू की जगह फूट है, कि लेखक कहता है माई सिंपैथीज वर विद द ग्रासहॉपर, लेखक कहता है कि मेरी जो सहानुभूतियां हैं वो ग्रासहॉपर के साथ, टिड्ढे के साथ है। एंड फॉर सम टाइम आई नेवर सॉ यानी थोड़ी भी समय के लिए, आई नेवर सॉ मैंने कभी भी नहीं देखा, एन आंट किसी भी चींटी को, विदाउट पुटिंग माई फूट ऑन इट, कि मैं विदाउट पुटिंग बिना रखे माई फूट ऑन इट, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई मुझे चींटी मिल गई हो और मैंने उसके ऊपर पैर ना रखा हो, यानी कभी भी मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ा, यानी चींटी मिलती थी तो लेखक कहता था मैं पैर जरूर उसके ऊपर रखता था। इन दिस समरी, लेखक कहता है इस समरी में, एज आई हैव डिस्कवर्ड सिंस एंटायरली ह्यूमन फैशन, यहाँ ह्यूमन के बाद एक्चुअल में कॉमा नहीं, यहाँ फैशन के बाद कॉमा होना चाहिए, कि लेखक कहता है एज आई हैव डिस्कवर्ड, चूंकि मैंने डिस्कवर कर लिया, खोज लिया, एज चूंकि आई हैव डिस्कवर्ड मैं खोज चुका हूँ, पता लगा चुका हूँ, सिंस एंटायरली ह्यूमन फैशन, कि चूंकि ये पूरा संपूर्ण मानवीय ढंग से, कि मैंने ये पता कर लिया है, जान चुका हूं मैं, इन दिस समरी इस सारांश में मैं ये जान चुका हूं। आई सॉट टू एक्सप्रेस माई डिसअप्रूवल, आई सॉट माने चाहता हूं, कि मैंने चाहा, आई सॉट टू एक्सप्रेस माई डिसअप्रूवल ऑफ प्रूडेंस एंड कॉमन सेंस, डिसअप्रूवल माने असहमति, ऑफ प्रूडेंस माने बुद्धिमत्ता, कॉमन सेंस माने समझदारी, कि लेखक कहता है कि मैंने अब चूंकि इस समरी में मैंने पूर्ण रूप से ये जांच परख लिया है, ये पता लगा लिया है संपूर्ण मानवीय ढंग से, कि मैंने आई सॉट टू एक्सप्रेस मैंने चाहा व्यक्त करना, माई डिसअप्रूवल कि हमेशा मैंने
अपना डिसअप्रूवल देना चाहना, असहमति देनी चाहिए बुद्धिमत्ता और समझदारी के प्रति। कि लेखक कहता है इस सारांश में, जैसा कि मैंने संपूर्ण मानवीय ढंग से जान लिया ह्यूमन फैशन से, कि हमेशा मैंने विवेक यानी प्रूडेंस बुद्धि को और समझदारी कॉमन सेंस को मैंने कभी भी अपनी सहमति नहीं दी, असहमति ही दी हमेशा। आगे लेखक कहता है आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल व्हेन द अदर डे आई सॉ जॉर्ज रामजे लंचिंग बाय हिमसेल्फ इन अ रेस्टोरेंट। कि लेखक कहता है आई कुड नॉट हेल्प, मैं हेल्प नहीं कर सका, रोक नहीं सका, थिंकिंग ऑफ दिस फेबल, कि इस कहानी के सोचने में मैं अपने आप को हेल्प नहीं कर सका, रोक नहीं सका, माने मैं इस चीज को सोचने में मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सका कि इस चीज को ना सोचूं, यानी मैं अपने आप को रोक नहीं सका। लेखक ये कह रहा है कि वेन द अदर डे, जब दूसरे दिन, आई सॉ, मैंने देखा, जॉर्ज रामजे लंचिंग, कि जॉर्ज रामजे लंच कर रहा है, बाई हिमसेल्फ माने स्वयं के पास, यानी अकेला, इन अ रेस्टोरेंट। कि लेखक कह रहा है कि जब मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉर्ज रामजी को अकेले ही लंच करते हुए देखा, तो मैं इस कहानी के बारे में स्वयं को सोचने से रोक नहीं पाया। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल when the other day I saw George Ramsay lunching by himself in a restaurant. I never saw anyone wear an expression of such deep gloom. कि लेखक कहता है I never saw anyone, मैंने never saw, कभी भी नहीं देखा किसी को भी, anyone wear, पहने हुए, धारण किए हुए, an expression, एक भाव, of such deep gloom, ऐसे गहरे उदासी का, gloom माने उदासी का। कि लेखक कह रहा है कि ऐसी उदासी का भाव लिए मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं देखा। ही वॉज स्टेयरिंग इनटू द स्पेस, स्टेयरिंग माने होता है घूरना, इनटू द स्पेस, वो आकाश की ओर घूर रहा था, स्पेस माने अंतरिक्ष। ही लुक्ड एज दो द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड सेट ऑन हिज शोल्डर्स। ही लुक्ड, ऐसे प्रतीत हुआ, एज दो मानो, एज दो माने होता है मानो, कि मान लो वो ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो द बर्डन ऑफ द होल बर्ड, बर्डन माने बोझ, पूरे संसार का, होल बर्ड का बोझ सेट, बैठा हुआ हो, ऑन हिज शोल्डर्स, कि उसके कंधों पर ही सारा बोझ पड़ा हुआ हो, ऐसे प्रतीत हुआ। ही आई वॉज सॉरी फॉर हिम, अब उसके लिए मैं दुखी हूँ। आई सस्पेक्टेड एट वंस दैट हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन। आई सस्पेक्टेड, मुझे शक हो गया, एट वंस, तुरंत ही, दैट की हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर, कि उसका दुर्भाग्यशाली भाई, हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन, फिर से उसको कॉजिंग ट्रबल माने परेशानी का, उसके लिए फिर से कारण बन रहा है। आई वेंट अप टू हिम, लेखक कह रहा है कि मैं तो समझ गया, मुझे शक हो गया, तुरंत मुझे शक हो गया कि निश्चित ही उसका ये अभागा भाई उसके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। आई वेंट अप टू हिम, कि लेखक कह रहा है मैं उसके पास गया, एंड हेल्ड आउट माई हैंड, और मैंने उसको अपना हाथ पकड़ाया। कि लेखक कह रहा है मैं तो समझ गया कि यही उसका अभागा भाई उसके लिए फिर से परेशानी का कारण बन गया है, तो आई वेंट अप टू हिम, मैं उसके पास गया, एंड हेल्ड आउट माई हैंड, मैंने उसको अपना हाथ होल्ड आउट किया, मैंने यानी हेल्ड आउट करके, यानी हाथ उसको मैंने अपना पकड़ाया, यानी उसकी ओर हाथ बढ़ाया, और मैंने पूछा हाउ आर यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा हाउ आर यू, कैसे हो, तो वो कहता है आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, इन हिलेरियस माने प्रसन्नचित्त, और स्पिरिट्स माने भाव, वो कह रहा है प्रसन्नचित्त भाव में नहीं हूँ, यानी प्रसन्न नहीं हूँ। इज इट टॉम अगेन, मैंने फिर पूछा इज इट टॉम अगेन, क्या फिर से टॉम, तो ही साइड, उसने आह भरी, उसने आह भर के उत्तर दिया, क्या कहा, यस, हाँ, इट इज टॉम अगेन, हाँ फिर से टॉम। कि लेखक पूछ रहा है कि मैंने पूछा तुम कैसे हो, वो कह रहा है मैं प्रसन्न नहीं हूँ, फिर मैंने पूछा, लेखक कह रहा है इज इट टॉम अगेन, क्या फिर से टॉम है परेशानी के कारण, तो वो कहता है ही साइड, उसने आह भरी, वो कहता है यस, हाँ, इट्स टॉम अगेन, फिर से टॉम। वाई डोंट यू चेक हिम, यू हैव डन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड फॉर हिम, मैंने उससे कहा वाई डोंट यू चेक हिम, तुम उसको चेक क्यों नहीं कर देते, चेक माने निकाल देना, हटा देना, कि तुम उसको निकाल क्यों नहीं देते, यू हैव डन, तुम कर चुके हो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड फॉर हिम, प्रत्येक उसके लिए
तुम सब कुछ उसके लिए इस संसार में कर चुके हो। यू हैव डन एवरीथिंग, तुम सब कुछ कर चुके हो इन द वर्ल्ड, संसार में, फॉर हिम, तुम उसके लिए सब कुछ कर चुके हो। यू मस्ट नो, तुम्हें जरूर जानना चाहिए, बाय नाउ, अब तक, दैट की ही इज क्वाइट होपलेस, कि बिल्कुल वो निकम्मा है। होपलेस है यानी उससे कोई आशा ही नहीं की जा सकती, बिल्कुल होपलेस है यानी बिल्कुल निकम्मा है, ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। तो आई सपोज, लेखक कहता है कि आई सपोज एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप, कि लेखक कहता है आई सपोज, मैं मानता हूँ, एवरी फैमिली की, प्रत्येक परिवार हैज अ ब्लैक शीप, प्रत्येक परिवार में एक ब्लैक शीप होता है, एक कुल कलंक होता है। ब्लैक शीप यहाँ एक इडियम है जिसका मतलब होता है कुल कलंक, कि प्रत्येक परिवार में एक न एक तो निकम्मा या कुल कलंक होता ही है। टॉम हैड बीन अ सोर ट्रायल टू दिस फॉर 20 years, कि टॉम हैड बीन अ सोर ट्रायल टू दिस, नहीं है इधर, हिम है, टू हिम फॉर 20 years, कि टॉम हैड बीन, टॉम हो चुका था, अ सोर ट्रायल, एक परेशानी का कारण, टू हिम, उसके लिए, फॉर 20 years, कि 20 वर्षों से टॉम उसके लिए परेशानी का कारण रहा था यानी बना हुआ था। ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली एनफ, ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली, डिसेंटली माने होता है शालीनता से, अच्छे से, शिष्टाचार पूर्वक, एनफ माने पर्याप्त, कि उसने अपना जीवन शिष्टाचार पूर्वक यानी अच्छे से उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। ही वेंट इनटू बिजनेस, उसने वेंट इनटू यानी प्रवेश करना, गो इनटू माने प्रवेश करना होता है, तो ही वेंट इनटू बिजनेस, वो व्यवसाय में भी प्रवेश किया यानी उसने व्यवसाय भी किया। मैरिड, शादी भी की, एंड हैड 2 children, और उसके 2 बच्चे भी थे। द रामजेस वर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल पीपल, पीपल माने लोग, जो रामजेस परिवार यानी जॉर्ज रामजे, टॉम रामजे, दोनों जो भाई हैं वो रामजी परिवार के रिस्पेक्टेबल लोग हैं। वर परफेक्टली माने पूर्ण रूप से, द रामजेस वर परफेक्टली यानी उनके परिवार के बारे में बताया जा रहा है कि रामजे परिवार जो था वो अपने परफेक्टली पूर्ण रूप से रिस्पेक्टेबल पीपल थे यानी सम्मानीय लोग थे। एंड देयर वाज एवरी रीजन टू सपोज दैट, और प्रत्येक कारण भी था ये मानने के लिए, सपोज करने के लिए, दैट की टॉम रामजे वुड हैव अ यूजफुल एंड ऑनरेबल करियर, कि टॉम रामजे ने भी एक किया होगा, वुड हैव अ यूजफुल एंड उपयोगी और ऑनरेबल, एक सम्मानीय करियर की शुरुआत, ये सब लोग जानते थे, ये मानते भी थे, ऐसा माना भी जाता था कि टॉम रामजे ने भी एक अच्छा और सम्मानीय, यूजफुल और सम्मानीय करियर से शुरुआत की है। बट लेकिन वन डे, एक दिन, विदाउट वार्निंग, बिना चेतावनी के, ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस कर दिया, दैट की ही डिड नॉट लाइक वर्क, वो काम नहीं करेगा, ही डिड नॉट लाइक वर्क, कि उसे काम पसंद नहीं है, एंड दैट, और कि ही वाज नॉट सूटेड फॉर मैरिज, और उसने भी तय कर दिया, अनाउंस कर दी, ही वाज नॉट सूटेड फॉर मैरिज, कि वो मैरिज के लिए भी उपयुक्त नहीं है, सूटेड फॉर माने उपयुक्त होना। ही वांटेड टू एंजॉय हिमसेल्फ, वो स्वयं में ही एंजॉय करना चाहता था। ही वुड लिसन टू नो एक्सपोचुलेशंस माने तर्क वितर्क, और उसने ये भी घोषणा कर दी कि ही वुड लिसन टू नो एक्सपोचुलेशन, कि अब वो कोई भी तर्क नहीं सुनेगा। He left his wife and his office, उसने अपनी वाइफ और ऑफिस छोड़ दिया। He had a little money, उसके पास a little माने थोड़ा पैसा था, a little money थोड़ा पैसा था उसके पास, and he spent 2 happy years in the various capitals of Europe. He spent 2 happy years, उसने 2 बड़े खुशनुमा साल बिताए, यानी हैप्पी ईयर्स उसने 2 बड़े साल बड़ी खुशी से बिताए यूरोप के विभिन्न शहरों में, वेरियस कैपिटल्स, विभिन्न राजधानियों में, यूरोप की कैपिटल मानी जाती है, यूरोप के बहुत विभिन्न शहरों में उसने अपने दिन बिताए। रूमर्स ऑफ हिज डूइंग रीच्ड हिज रिलेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, रूमर्स माने अफवाहें, ऑफ हिज डूइंग्स उसके कारनामों की अफवाहें, रीच्ड पहुंचती थी, हिज रिलेशंस उसके रिश्तेदारों तक, फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि समय समय पर उसके रिश्तेदारों तक उसके कार्यों की अफवाहें पहुंचती रहती थी। दे वर प्रोफाउंडली शॉक्ड, प्रोफाउंडली माने पूर्ण रूप से, वो पूर्ण रूप से गहरे स्तर से बड़े शॉक्ड थे, चकित थी। ही सर्टेनली हैड अ वेरी गुड टाइम,
निश्चय ही उसका अच्छा टाइम चल रहा था। ही हैड अ वेरी गुड टाइम, सर्टेनली वन, निश्चित रूप से ही हैड अ वेरी गुड टाइम। दे शुक देयर हेड्स, कि दे शुक देयर हेड्स, शुक माने हिलाना, तो उन्होंने अपने सिर पकड़ लिए, यानी वे अपने सिरों को पकड़ लेते थे। कहने का मतलब लोग बड़े आश्चर्य में सिर हिलाने लगे। तो दे शुक देयर हेड्स एंड आस्क्ड, वे अपने मतलब परेशान हो जाते थे और पूछते थे व्हाट वुड हैपन, आपस में कहते थे व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, पूछते थे कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, व्हेन हिज मनी वाज स्पेंट, कि जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा। दे सून फाउंड आउट, उन्होंने सीख ली, सून फाउंड आउट, पता लगाया, ही बोरोड, कि उसने, टॉम ने उधार लिया है, यानी टॉम उधार मांगने लगा, उनको ये चीज पता चल गई। ही वाज चार्मिंग एंड अनस्क्रूपुलस, सिद्धांती, अनस्क्रूपुलस में होता है सिद्धांती, कि वो चार्मिंग था और आकर्षक था और सिद्धांती था। आई हैव नेवर मेट एनीवन टू whom it was more difficult to refuse a loan। लेखक कहता, यहाँ आई शब्द जहाँ भी प्रयोग हुआ है वो लेखक के लिए हुआ है। तो आई हैव नेवर मेट एनीवन, कि लेखक कह रहा है मैं किसी से भी नहीं मिला था अभी तक। टू whom, जिनके लिए इट वाज मोर डिफिकल्ट, ये ज़्यादा कठिन था, टू रिफ्यूज अ लोन, कि लोन के लिए मना करना। लेखक ये कहना चाह रहा है कि मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला था जिसके लिए बहुत कठिन हो उसको पैसे उधार देना, यानी पैसे उधार देने से रिफ्यूज करना, मना करना उसके लिए कठिन हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति से मैं आज तक नहीं किया। ही मेड अ स्टेडी इनकम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, स्टेडी माने तेज, ही मेड अ स्टेडी इनकम, अब यहाँ तेज या लगातार, तो उसने लगातार इनकम कमाई अपने मित्रों से, यानी पैसा कमाया। एंड ही मेड फ्रेंड इजीली, और उसने बड़ी आसानी से मित्र भी बनाए। बट लेकिन ही ऑलवेज सेड, लेकिन वो हमेशा कहता था दैट कि द मनी यू स्पेंड ऑन नेसेसिटीज वाज बोरिंग, वो कहता था कि द मनी यू स्पेंड, कि पैसा जो आप खर्च करते हो ऑन नेसेसिटी यानी आवश्यक चीज़ों पर, वाज बोरिंग, वो बोरिंग है। द मनी दैट वाज अम्यूजिंग टू स्पेंड, अब वो कह रहा है द मनी, और पैसा दैट वाज अम्यूजिंग टू स्पेंड, अम्यूजिंग मान मनोरंजन, कि जिसको खर्च करना मनोरंजन का विषय है, यानी प्रसन्नता की बात है। वाज द मनी यू स्पेंड ऑन लग्जरी, यानी वो पैसा वो है जो आप लग्जरीज यानी विलासिताओं पर खर्च करते हैं। आगे वो कहता है फॉर दिस ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, और इसके लिए फॉर दिस ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, इसके लिए वो अपने भाई जॉर्ज पर डिपेंड था। He did not waste his charm on him. He did not waste his charm, माने अपना आकर्षण, चार्म माने आकर्षण, उसने अपना आकर्षण टॉम पर, जॉर्ज पर वेस्ट नहीं किया, यानी उस पर उसने अपना आकर्षण वेस्ट नहीं किया, बर्बाद नहीं किया। जॉर्ज वाज अ सीरियस मैन एंड इनसेंसिबल टू सच एंटिसिपेट्स, कि जॉर्ज जो था, लेखक कह रहा है, वाज अ सीरियस मैन, एक गंभीर प्रकृति का व्यक्ति था, एंड इनसेंसिबल, और उसको कोई समझ भी नहीं थी, इनसेंसिबल था, टू सच एंटिसमेंट्स, इन प्रलोभन, एंटिसमेंट्स माने होता प्रलोभन, ऐसे एंटिसमेंट लालच भरे तरीकों से वो अनजान था, उसको इनसे कोई मतलब नहीं। जॉर्ज वाज रिस्पेक्टेड, वो एक सम्मानीय व्यक्ति, रिस्पेक्टेबल। वंस और ट्वाइस ही फेल टू टॉम्स प्रोमिसेस ऑफ अमेंडमेंट, वंस और ट्वाइस, एक या दो बार, ही फेल टू, वो पड़ गया, टॉम्स प्रोमिसेस, टॉम के वादों में, ऑफ अमेंडमेंट, यानी टॉम के सुधार के वादों में एक दो बार वो पड़ गया, यानी फंस गया। एंड गेव हिम कंसिडरेबल सम इन ऑर्डर दैट ही माइट मेक अ फ्रेश स्टार्ट, और गेव हिम कंसिडरेबल सम्स, सम्स माने धन, कंसिडरेबल माने पर्याप्त, और उसने पर्याप्त धन भी दिया, इन ऑर्डर दैट, जिससे कि ही माइट मेक अ फ्रेश स्टार्ट, ताकि टॉम एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, यानी फिर से एक अच्छी शुरुआत कर सके। एक या दो बार ही फेल टू टॉम्स प्रोमिसेस ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मान होता है सुधार या संशोधन, कि लेखक कह रहा है एक दो बार टॉम के चक्कर, यानी टॉम के वादों में वो पड़ गया, यानी टॉम के चक्कर में फंस गया, इस बात को लेकर कि टॉम वादा कर रहा है कि वो सुधार करेगा, लेकिन और उसने इसके लिए टॉम को पर्याप्त मात्रा में धन भी दिया, कंसिडरेबल सम, यानी पर्याप्त मात्रा में धन भी दिया, एक अच्छी खासी रकम, यानी अच्छी खासी रकम भी दी,
एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। आगे, ऑन दीज टॉम बॉट अ मोटर कार, ऑन दीज, अब इस पर टॉम ने एक मोटर कार खरीदी, मोटर कार एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी, और कुछ बहुत अच्छी ज्वेलरी आभूषण खरीदे। बट वेन सर्कमटेंसेस फोर्स जॉर्ज टू रियलाइज दैट हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, कि वेन, कि जब, अब लेखक कह रहा है कि वेन, जब वेन, जब सर्कमटेंसेस फोर्स जॉर्ज, कि जब परिस्थितियों ने जॉर्ज को फोर्स किया टू रियलाइज, ये रियलाइज करने के लिए, मानने के लिए, ये अनुभव करने के लिए, यानी ये स्वीकार करने के लिए, दैट कि हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, कि उसका भाई कभी नहीं सेटल डाउन होगा, यानी उसका भाई कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, उसका भाई कभी भी सुधर नहीं सकता। तो ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ हिम, तो वॉश्ड हिज हैंड्स, वॉश हैंड माने होता है पीछे छुड़ा लेना, यानी उसने उससे अपना पल्ला छुड़ा लिया। ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ हिम, यानी जॉर्ज ने उससे अपना पल्ला छुड़ा लिया, उससे अपना पीछे छुड़ा लिया। टॉम विदाउट अ क्वाम, बिना सोचे समझे, क्वाम मीन होता है बिना सोचे समझे, विदाउट अ क्वाम यानी परिणाम के बारे में ना सोचे। टॉम विदाउट अ क्वाम बिगिन टू ब्लैकमेल, कि बिना परिणाम के बारे में सोचे बिना, बिगिन टू ब्लैकमेलिंग, उसको ब्लैकमेल करना उसने शुरू कर दिया। इट वॉज वेरी नाइस फॉर रेस्पेक्ट, इट वॉज नॉट वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा नहीं था, फॉर रिस्पेक्टेबल लॉयर, कि एक सम्मानीय वकील के लिए, टू फाइंड हिज ब्रदर, अब यहाँ जॉर्ज जो है वो वकील है, टू फाइंड हिज ब्रदर, कि अपने भाई का इस प्रकार से पता लगाना कि सेकिंग कॉकटेल्स, कि वो कॉकटेल्स को सेक कर रहा है, हिला रहा है। कॉकटेल माने होता है कई शराबों का मिश्रण, कॉकटेल का मतलब, सेकिंग कॉकटेल माने होता है शराबों को मिलाना। तो कोई भी, अब लेखक कह रहा है कि कोई भी नहीं चाहेगा, ये किसी भी रेस्पेक्टेबल लॉयर के लिए, यानी सम्मानीय लॉयर के लिए ये पता लगाना अच्छी बात नहीं है, नाइस नहीं है, कि उसका भाई सेकिंग कॉकटेल बना रहा है बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट, यानी बार में होता है शराब वगैरह लोग पीते हैं, कि उसने कि किसी भी बार के पीछे, बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट, कि उसका जो फेवरेट रेस्टोरेंट है उसके पीछे बार, क्या कह रहा है आगे, सेकिंग कॉकटेल्स बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट, कि अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के बार के पीछे कौन चाहेगा कि उसका भाई कॉकटेल बना रहा है, रेस्टोरेंट ऑफ टू सी हिम वेटिंग। अब आगे देखिए, यहाँ ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट ऑफ टू सी, यहाँ ऑफ नहीं है एक्चुअल में, यहाँ ऑफ की जगह टू के पहले और है, और टू सी हिम वेटिंग ऑन द बॉक्स सीट ऑफ अ टैक्सी आउटसाइड हिज क्लब, कि लेखक कह रहा है कि कौन चाहेगा कि उसका भाई किसी जलपान के रेस्टोरेंट के पास कॉकटेल बनाता देखे, या टैक्सी के ड्राइवर की जो सीट होती है, बैक सीट होती है, और जो क्लब के बाहर, यानी जो क्लब वगैरह चलते हैं जहाँ शराब वराब पी जाती है, उसके बाहर वो सवारी का इंतजार करें, यानी वेटिंग ऑन द बॉक्स सीट ऑफ अ टैक्सी, कि टैक्सी की बॉक्स सीट पर वेटिंग करता देखे सवारियों की, आउटसाइड हिज क्लब, कि उसके क्लब के बाहर। टॉम सेड दैट, टॉम ने कहा कि टू सर्व इन अ बार और टू ड्राइव अ टैक्सी वाज परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन, कि टॉम ने कहा कि टू सर्व इन अ बार, कि किसी बार में सर्व करना यानी सेवा करना या काम करना, अथवा और टू ड्राइव अ टैक्सी, टैक्सी को चलाना, वाज परफेक्टली यानी निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से, डिसेंट ऑक्यूपेशन, की बड़ा अच्छा काम है, डिसेंट है, सभ्य लोगों का काम है, शालीन काम है। बट लेकिन इफ जॉर्ज कुड ऑब्लिज हिम विद अ कपल ऑफ 100 pounds, ऑब्लिज माने होता है ऋणी होना, यानी उसको दे, कि अब वो कह रहा है लेकिन यदि जॉर्ज कुड ऑब्लिज हिम विद अ कपल ऑफ 100 यानी कुछ
100 पाउंड्स अगर वो उसको दे तो ही डिड नॉट माइंड फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली गिविंग इट अप। ही डिड नॉट माइंड यानी वो माइंड नहीं करेगा, बुरा नहीं मानेगा, फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली परिवार के सम्मान के लिए, गिविंग इट अप यानी इसको त्यागने में, गिव अप मीन होता है त्यागने, इसको त्यागने में वो अपना कोई मन में नहीं लेगा यानी त्याग देगा। यानी अब वो शर्त रख रहा अपने भाई से, कह रहा है कि किसी बार में काम करना या टैक्सी को ड्राइव करना कोई अपने आप में बुरे काम नहीं है, अच्छे डेसेंट ऑक्यूपेशन है। लेकिन यदि जॉर्ज उसको कुछ 100 पाउंड दे तो वो उसको बुरा नहीं लगेगा इस काम को त्यागने में, यानी कॉकटेल बनाना और टैक्सी के बाहर टैक्सी में सवारियों का इंतजार करना वो छोड़ देगा। जॉर्ज ने कहा। जॉर्ज पेड, अभी सॉरी यहाँ जॉर्ज सेड नहीं पेड, यानी जॉर्ज उसने कहा कि वो बुरा नहीं मानेगा अगर परिवार के सम्मान के लिए अगर जॉर्ज कुछ कपल ऑफ 100 पाउंड्स यानी कुछ पाउंड्स को कुछ 100 पाउंड उसको दे दे, ऑब्लिज कर दे, उधार दे दे। तो ऐसा वो कह रहा है, यानी अगर वो सहायता कर दे तो बुरा नहीं मानेगा। तो जॉर्ज ने पे कर दिया, दे दिया।